श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 मार्च गुरुवार से शुरू हुआ है। इस बार यह नवरात्रि पूरे 10 दिनों की होंगी। वैसे तो नवरात्रि का हर दिन खास होता है, लेकिन नवरात्रि की सप्तमी और अष्टमी तिथि बेहद खास मानी जाती है। सप्तमी अष्टमी के दिन इस दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2026 में दुर्गा सप्तमी दुर्गा अष्टमी कब है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रों की दुर्गा सप्तमी 25 मार्च को मनाई जाएगी। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 25 मार्च बुधवार को पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि का दुर्गा सप्तमी व्रत के शुभ अवसर पर यदि आप एक चीज खार लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त। भक्तों, आने वाली 25 मार्च दुर्गा सप्तमी व्रत के खास दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई खाई जाती है, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, 25 मार्च 2026 को पड़ने वाली नवरात्रि के दौरान पड़ने वाली प्रथम सप्तमी तिथि है। यह सप्तमी तिथि बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी है, क्योंकि यह चैत्र के महीने में पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। दुर्गा सप्तमी व्रत का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख समृद्धि के लिए रखती है। वैसे तो ये व्रत मौन रहकर रखा जाता है, मगर आपको दुर्गा सप्तमी व्रत के दिन एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही होगी, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। इसीलिए भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, क्योंकि भक्तों, पूरे के पूरे 150 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और 25 मार्च दुर्गा सप्तमी व्रत के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि हाँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन 25 मार्च दुर्गा सप्तमी व्रत पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 25 मार्च दुर्गा सप्तमी व्रत पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 25 मार्च दुर्गा सप्तमी व्रत पर भूल कर भी यह 4 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। साथ ही भक्तों, दुर्गा सप्तमी व्रत पर आपको यह 7 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें दुर्गा सप्तमी के दिन इन 7 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी ये 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 25 मार्च दुर्गा सप्तमी व्रत के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो दोस्तों, हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति का वो जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 25 मार्च दुर्गा सप्तमी के दिन कौन सी चीज जरूर ही खाने के लिए लेना चाहिए, फिर आपको करोड़पति बनने से विधाता या नहीं रोक पाएगा। भक्तों, क्योंकि भक्तों 150 वर्षों के बाद दुर्गाष्टमी व्रत ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही हैं, और दुर्गा सप्तमी व्रत हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको दुर्गा सप्तमी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2026 में दुर्गा सप्तमी व्रत को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 25 मार्च कैसे किया जाएगा,
शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि दुर्गा सप्तमी व्रत पर हम पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो क्या करें, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें 25 मार्च दुर्गा सप्तमी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। और दुर्गा सप्तमी व्रत की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप दुर्गा सप्तमी व्रत के दिन तुलसी में ये खास चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो गरीबी है वो सब दूर हो जाएगी। भक्तों, इस स्थल ये वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं भक्तों। प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को दुर्गा सप्तमी व्रत का पावन पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह पर्व 25 मार्च बुधवार को मनाया जाएगा। इस साल सप्तमी तिथि के दौरान इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि ऐसा शुभ दिन बुधवार के दिन पड़ रहा है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। यह कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है और वंशजों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दुर्गा सप्तमी व्रत की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें दुर्गा सप्तमी व्रत के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि दुर्गा सप्तमी व्रत दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज दुर्गा सप्तमी व्रत के दिन भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा गलत काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देखकर जाना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं दुर्गा सप्तमी व्रत की सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2026 में दुर्गा सप्तमी व्रत की सही डेट, टाइम क्या है। चलिए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 की दुर्गा सप्तमी व्रत बुधवार को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल माह की दुर्गा सप्तमी व्रत तिथि की शुरुआत 24 मार्च 2026 की सुबह 10:22 पर होगी और इस तिथि का समापन 25 मार्च 2026 को दोपहर करीब 12:00 समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए दुर्गा सप्तमी व्रत 25 मार्च बुधवार को मनाई जाएगी और दुर्गा सप्तमी व्रत और पूजा 25 मार्च को ही होगी। सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम में देवताओं का वास होता है। इसलिए इस दिन पर इन पवित्र नदियों के जल से स्नान किया जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी होती है। माता बहनों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के लक्ष्मी आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं कि दुर्गा सप्तमी व्रत के दिन किन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि दुर्गा सप्तमी के दिन किए जाने वाला दान से भी बड़ा दान माना जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि दुर्गा सप्तमी व्रत के दिन किन चीज़ों का दान हमें जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, पहली चीज़ है चावल का दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार दुर्गा सप्तमी व्रत के दिन चावल का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। चावल अन्न का रूप होता है
और ये मान्यता है कि चावल का दान करने से घर में समृद्धि आती है और जो व्यक्ति दान करता है वह अपने जीवन में धन की कमी से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह पापों का नाश करने में भी सहायक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से चावल का दान एक प्रकार से ईश्वर की सेवा करना है और यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। चावल का दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जो अन्न की कमी महसूस करते हैं। भक्तों, दूसरी चीज है सफेद तिल का दान। दुर्गा सप्तमी व्रत के दिन सफेद तिल का दान करना भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना जाता है। तिल का दान करना एक बहुत पुरानी परंपरा है और विशेष रूप से यह दिन तिल दान के लिए उपयुक्त माना जाता है। सफेद तिल का दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि दर्ज भगवान विष्णु सफेद तिल से प्रसन्न होते हैं और जो लोग तिल का दान करते हैं उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। सफेद तिल को दान करने से शारीरिक और मानसिक रूप से भी शांति मिलती है। साथ ही यह पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति में सहायक होता है। तिल के दान से विशेष रूप से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आंतरिक संतोष की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा तिल का दान किसी अन्य व्यक्ति को भी स्वास्थ्य, लाभ और समृद्धि की दिशा में मदद करता है। भक्तों, तीसरी चीज है आंवला का दान। आंवला एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में विशेष महत्व दिया जाता है। इसे जीवन का अमृत माना जाता है क्योंकि आंवला स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। सप्तमी के दिन आंवला दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि अगर किसी को पैसों की तंगी हो या आर्थिक समस्याएं चल रही हो तो आंवला दान करने से इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आंवला दान करने से व्यक्ति के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक मला स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है और इसका सेवन शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन आंवला दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन जीने की दिशा में मदद मिलती है। भक्तों, चौथी चीज है सरसों के तेल का दान। दुर्गा सप्तमी के दिन सरसों के तेल का दान भी एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसे विशेष रूप से पितरों की कृपा प्राप्त करने और क्षण दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सरसों के तेल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा क्षण दोष के प्रभाव से भी राहत मिलती है। यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में शनि का दोष है तो सरसों के तेल का दान करने से शनि के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसके साथ ही सरसों के तेल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सरसों के तेल का दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में शनि ग्रह का प्रकोप हो। इस दान से शनि के प्रभाव को शांति मिलती है और जीवन में बाधाओं का नाश होता है। धार्मिक दृष्टि से मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है बल्कि आपके आध्यात्मिक उन्नति में भी रुकावट डालता है। मांसाहार से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। हमारा करते हैं वस्त्र का सल। शास्त्रों में यह कहा गया है कि मांसाहार से शरीर और मन में रजस और तामसिक गुण बढ़ते हैं जो भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मछली, मुर्गा या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे ताजे फल, दाल, चपाती, खिचड़ी आदि जो आपके शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखते हैं। यह व्रत के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। भक्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की जो इस दिन वर्जित है। खट्टे पदार्थ, खट्टे भोजन जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल आदि का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए।
धार्मिक दृष्टि से खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो आपके व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। जब आप खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह आपके मन को चंचल और अशांत बना सकता है, जिससे पूजा और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा खट्टा भोजन शरीर के ऊर्जा तर्क को भी असंतुलित कर सकता है, इसलिए इस दिन खट्टे भोजन कर सकता है। इसलिए आपके मन को चंचल ऊर्जा स्तर को भी असंतुलित कर सकता है, इसलिए पदार्थों से बचना चाहिए। यदि आपको कुछ ताजगी और स्वाद चाहिए तो आप हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब या नारियल का सेवन कर सकते हैं। यह फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि आपके शरीर और मन को भी शांति प्रदान करते हैं। भक्तों, तीसरी और महत्वपूर्ण चीज जिसको इस दिन से दूर रखना चाहिए वह नशे से संबंधित पदार्थ। दुर्गा सप्तमी व्रत के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। यह नशे के पदार्थ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्धि करते रहेगा और बढ़ता परिवार्थी आदि का सेवन करना चाहिए। आदि का सेवन करने से बचना चाहिए और बढ़ता परिवार्थी आदि का सेवन करने से बचना आती है, जो आपके व्रत और भक्ति की शक्ति को नष्ट कर सकती है। हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नशे का सेवन करने से भक्ति की शुद्धता और निष्कलंक होता प्रभावित होती है। नशे के कारण मानसिक स्थिति विकृत हो सकती है, जिससे आपकी पूजा और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। नशे से बचकर आप अपने मन और शरीर को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथी चीज, जो है शक्कर और मिठाई के सेवन की। इस दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक से सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। या मिठाई खाते हैं तो यह आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और वृत्ति को समतारा तुलित रखने में कठिनाई पैदा कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब और नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं और मानसिक शांति बनाए रखते हैं। लेकिन अत्यधिक शक्कर और मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। मीठे पदार्थों के बजाय ताजे फल और हल्का सात्विक भोजन खाकर आप अपनी भक्ति को शुद्ध और स्थिर रख सकते हैं। भक्तों, पांचवा और अंतिम 8 गुण चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। दुर्गा सप्तमी व्रत के दिन प्याज